नीट 2024 एक बहुत ही विषम साल, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ईयर, जहां नीट के रिजल्ट्स ने हर किसी को डिस्टर्ब किया। सारे समीकरण बदल गए, सारा पैनिक हो गया है, रैंक इतनी ऊपर चढ़ गई है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बहुत सारे कारण हैं जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए थे, बट स्टिल सिचुएशन आज वो आप सबके सामने है। और इतना पैनिक है कि कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करें, कैसे करें और कहाँ जाएं। हमें अपनी मेडिकल की पढ़ाई करनी है, हम ड्रॉप नहीं कर सकते, तो किस ऑप्शन में हम डिसाइड करें कि हम इंडिया किस स्कोर पे लें, क्या क्राइटेरिया डिसाइड करें, अगर हम बाहर जाएं तो किस क्राइटेरिया पे डिसाइड करें। और यही कारण है दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस स्कोर वाइज क्लासिफिकेशन में 650 से लेकर 200 तक के स्कोर पे टेबुलर एनालिसिस में कहां पे आपको किस तरह के ऑप्शन को चुनना चाहिए, सो दैट आपको एक एब्सोल्यूट ओवरऑल क्लैरिटी मिले एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वे में। सो आइए दोस्तों, हमारे साथ ज्वाइन करिए कंफ्यूजन इन डिसाइडिंग वेयर टू परस्यू एमबीबीएस एजुकेशन, इंडिया और अब्रॉड। और इसमें आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलने वाली है कि मेरा करियर पाथवे क्या हो और कैसे हो। सो दोस्तों, ये है आपके लिए एक पूरा टेबुलर एनालिसिस किस स्कोर पे, जहां एक तरफ आपका स्कोर है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ऑप्शंस इंडिया में आपको क्या क्या मिल सकते हैं स्कोर वाइज, किस बजट पे आपको ये ऑप्शंस मिल सकते हैं, और इस स्कोर पे आपको अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो किन कंट्रीज में आप जा सकते हैं और क्या बजट आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन आप कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया अब्रॉड का मिक्स एनालिसिस किया गया है। देखिए, आपको ये समझना जरूरी है, अगर आप एक इंडिया में कॉलेज पाते हैं, राइट, और वो कॉलेज अगर अच्छा नहीं है, उसका क्लिनिकल इंटरफेस और पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं है, आप अब्रॉड के अच्छे कॉलेज का भी ऑप्शन ले सकते हैं। उल्टा वाइस वर्सा, अगर आप हाई स्कोर के स्टूडेंट हैं और आपको इंडिया में एक रिलेटिव मीडियम बजट में भी एक ऑप्शन मिल सकता है, तो आपको अब्रॉड के ऑप्शन पे इंडिया के ऑप्शन को डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए। तो ये कोई एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं है कि मेरे को यहां जाना है या ना जाना है, एक ये कैलकुलेटिव डिसीजन है, इसमें हम आपको गाइड करेंगे। सो दोस्तों, आइए इस प्रेजेंटेशन को, इस टेबल को समझते हैं और आपकी क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहला केस, अगर आप टॉप लाइन स्कोर में हैं 650 प्लस के, अगर आप आज स्कोर में लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको डेफिनेटली इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का चांस मिलेगा। ऑल्दो ये बोलने में काफी तकलीफ हो रही है कि जो स्कोर जनरली 620 615 के आसपास रहता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, 2024 के अंदर ये इस बार 650 तक क्रॉस करेगा। बट समहाउ एज ऑफ नाउ दिस इज द फैक्ट, और हम एक फैक्चुअल एनालिसिस आपको दे रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल में 2 से 7 लाख का आपका एक टेंटेटिव बजट आता है, और अब्रॉड का ऑप्शन कंप्लीटली यहां पे नो बनता है। यू शुड नेवर कंसीडर टू गो एट दिस स्कोर। सेकेंड जो एक आपका ऑप्शन आता है यहां पे, आप क्राइटेरिया आता है 550 प्लस के स्कोर पे आपको क्या डिसाइड करना चाहिए। सो दोस्तों, इसमें 2 क्लासिफिकेशन बनते हैं, राइट। ये एज पर बजट हमने इसका टेबुलर एनालिसिस किया है, राइट। पहला ऑप्शन आपको बनता है कि आप केरला को ऑप्ट कर सकते हैं। केरला इज द ओनली स्टेट जहां सबसे कम फीस में आपको एक अच्छी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, मेडिकल एजुकेशन। बट केरला के साथ कंडीशन ये है कि केरला का फॉर्म ऑलरेडी नीट के रिजल्ट से पहले आ जाता है, तो जिन बच्चों ने केरला का फॉर्म भरा है डेफिनेटली दे शुड गो फॉर केरला, और जो बजट आपको रहेगा वो अराउंड 46 to 47 लाख का टेंटेटिव बजट रहेगा। अगर आप थोड़ा अपना बजट इंक्रीमेंट कर सकते हैं इस प्रोसेस में, तो आप कर्नाटका के लिए भी जा सकते हैं एट अ बजट ऑफ 60 to 65 लाख रुपीस। सो डेफिनेटली इस केस में भी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इंडिया को प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप 46-47 लाख इंडिया में खर्च कर रहे हैं और अब्रॉड में जनरली जो आपका बजट आ जाता है 30 to 35 लाख का, या इनफैक्ट 40 का बजट भी टच करता है, उन दोनों कंडीशन को मिलाएं तो ये ऑप्शन आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगा, क्योंकि इंडिया में आपका टाइम ड्यूरेशन भी कम रहेगा, प्लस आपको एडजस्टमेंट के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसमें
अब जो थर्ड सिनारियो बनता है, यहां से आपके अब्रॉड के ऑप्शन शुरू होंगे जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सो अब यहां पे स्कोर बनता है आपका 500 प्लस का। अब यहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट आता है आपका बजट का कंसीडरेशन। पहला, फर्स्ट कंसीडरेशन इज योर बजट एंड सेकंड इज द क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट यू आर गेटिंग। आइए इसको समझते हैं, राइट। सो सपोज पहला ऑप्शन है 500 प्लस के बजट में आप यूपी उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। अब आप देखिए, और बजट जो आपका रहेगा वो अराउंड 65 to 70 का बजट रहेगा। यूपी में दो तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, दे आर क्लिनिकली वेरी एडवांस। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां क्लिनिकल इंटरफेस बहुत खराब है, हॉस्पिटल की कंडीशंस बहुत खराब है और काफी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, हिडन एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चे को बाद में परेशान करते हैं, राइट। तो यहां पे अब जानने की जरूरत है, अगर आप ये बजट अफोर्ड कर सकते हैं यूपी वाला, तो आप अच्छे ऑप्शंस अगर आपको मिल रहे हैं आपके स्कोर पे, तो आप डेफिनेटली जाइए, राइट। लेकिन अगर मैं जनरल सिनारियो बता रहा हूं, स्कोर को हटा के भी देखें, जैसे अगर यहां पे हम नीचे वाले स्कोर्स में भी यूपी आपको मिलेगा, तो नीचे कॉलेजेस के बेटर मुझे लगता है। अगर आप इंडियन टाइप का एटमॉस्फेयर चाह रहे हैं तो यहां पे आप नेपाल को भी अपने पोटेंशियल ऑप्शन के फॉर्म में देख सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट इन अ बजट ऑफ अराउंड 60 to 65 लाख रुपीज आपको यहां के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो यहां से मिल जाएंगे। सो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कि यूपी में अगर मुझे नीचे का कॉलेज मिल रहा है, सो उससे बेटर है मैं नेपाल में टॉप लाइन कॉलेज ले लूं। तो ये एक आपका बैलेंस ऑफ डिसीजन है जो आप यहां पे ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो यहां पे आपको मिलेगा 500 प्लस पे, वो मिलेगा तेलंगाना का 70 to 75 लाख रुपीज में। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो यहां पे यस, यू कैन डेफिनेटली गो। तो एक जनरल सिनेरियो, अगर आपका 500 का स्कोर है लेकिन आपका बजट यहां लाई नहीं करता, आपका बजट से अराउंड 30 to 40 लाख का है, सो आप इन कंट्रीज में से अपनी कंट्री का चुनाव कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो टेबल है, यहां हमने कंट्रीज का नाम लिखा है और यहां हमने इनका टेंटेटिव बजट मेंशन किया हुआ है, राइट। ऊपर वाली कंट्रीज हैं ग्रीन में, ग्रीन कंट्रीज जो गेट माई यूनिवर्सिटी के एनालिसिस के हिसाब से गुड टू गो हैं, जो एफएमजीएल की रेगुलेशन कंप्लीटली फुलफिल कर रही है एक लेवल तक। और नीचे वाले जो कंट्रीज हैं वो हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट में है, कहीं ना कहीं जहां अभी एमबीबीएस अब्रॉड करने में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। चैलेंजेस अलग अलग हैं सबके, ये प्रेफरेंस लिस्ट है, हमारी पर्सनल लिस्ट है, मैं आपको अगली स्लाइड में समझा दूंगा। थर्ड केस बनता है 400 प्लस का स्कोर। इंडिया के केस में अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों, तो इंडिया में आपको अगेन यहां पे यूपी में ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब देखिए, यूपी आपको 500 पे भी मिल रहा है, 400 पे भी मिल रहा है, बजट भी ऑलमोस्ट सेम है। जो डिफरेंस आएगा आपका क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन को लेके आएगा, राइट। और नीचे वाले स्कोर में भी आपको यूपी मिलेगा, बट अगेन वहां से बेटर फिर आप इस वाले रास्ते को अडॉप्ट कर सकते हैं जो हमने बोला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन, कि आपका ओवरऑल उतना पैसा लगा कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, राइट। 400 पे यूपी का आपको मिलेगा और दूसरा ऑप्शन जो मिलेगा आपको बिहार का, जो 70 to 75 लाख का बनता है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और आप एक मॉडरेट बजट लेके चल रहे हैं अराउंड 30 to 35 लाख रुपीस का, तो आप इन कंट्रीज में से अपना चुनाव कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट, रशिया, दीज कुड बी द पोटेंशियल ऑप्शंस यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर। 300 का अगर आप स्कोर नीट में एक्सपेक्ट आए हाई 2024 में अगर आपका है, तो आपके पास जो ऑप्शन बनते हैं इंडिया में, हरियाणा और उत्तराखंड। हरियाणा में आपका बजट आएगा 80 to 80 लाख रुपीस का, उत्तराखंड में आपका बजट 83 to 84 लाख रुपीस का आता है। और डेफिनेटली इस केस में भी एमबीबीएस इन अब्रॉड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कंट्री सिलेक्शन अच्छे से करें और उसमें कॉलेज सिलेक्शन आपको एब्सोल्युटली ध्यान से करने की आवश्यकता है। 200 के स्कोर पे दोस्तों जो इंडिया में आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा बिहार, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। बिहार में आपका बजट 70 to 75 लाख रुपीस का रहेगा। देखिए, यहां भी बिहार है लेकिन थोड़ा इंस्टीट्यूशंस का आपका चॉइस डिफरेंट होगा। राजस्थान 90 to 95 लाख रुपीस का है और वेस्ट बंगाल 85 to 95 रुपीस का टेंटेटिव बजट आपका रहेगा। एंड डेफिनेटली इस केस में भी आपको एमबीबीएस इन अब्रॉड का एक अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे इस बजट में कहीं ना कहीं जाना बहुत मतलब आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखें तो यहां आप अच्छे कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं जो जेन्युइनली अच्छे कॉलेजेस हैं और जहां आपको आरओआई अच्छी मिल जाएगी। एंड फाइनली दोस्तों, क्वालिफाइंग स्कोर जो 160 प्लस का है उस पे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कॉलेज तो आपको यहां भी मिल जाएगा, कॉलेज आपको राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका में क्वालिफाइंग स्कोर पे भी सीट मिल जाएंगी। 1 CR प्लस का बजट में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन सोचने की जरूरत यह है, क्या इस स्कोर पे आपको अभी एमबीबीएस करने की जरूरत है? क्या आप मेंटली या फिजिकली या आप अपनी नॉलेज वाइज तैयार हैं? हमें लगता है यहां आपको रिकैलिब्रेट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपको अभी फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कोई डिस्करेज नहीं कर रहे, एक सिर्फ प्रैक्टिकल ओवरव्यू दे रहे हैं कि थोड़ा और अगर आप मेहनत कर सकते हैं
और बेटर स्कोर लाके आप कहीं ना कहीं इस रेंज में आ सकते हैं, तो शायद आपकी एमबीबीएस जर्नी आसान हो जाएगी और आपको हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों, ये एक पूरा टेबुलर एनालिसिस था जो हमने आपको देने की कोशिश किया, जिससे आपको पर्सपेक्टिव मिले कि आपको कहां पे अपना एमबीबीएस इंडिया और अब्रॉड को आप कैसे कर सकते हैं। और फाइनली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, ये स्लाइड है जहां हमने कंट्री वाइज एनालिसिस किया है फ्रेंड्स आपके लिए। इस तरफ इस स्लाइड में आप देखेंगे कंट्रीज का नाम और जो एफएमजीएल रेगुलेशन की भारत सरकार की जो कंडीशंस हैं उसके रेस्पेक्ट में ये कहां खरा उतर रहा है, ये पूरा आपको वन शॉट सिंगल पॉइंट पूरी की पूरी टेबल दी गई है। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। सो पहला क्राइटेरिया है कंट्रीज, सेकंड है लाइसेंस टू प्रैक्टिस, जो कंडीशन है मिल रही है नहीं मिल रही, लाइसेंसिंग एग्जाम होता है ना, लाइसेंसिंग एग्जाम की भाषा क्या है, ड्यूरेशन क्या होगी बेस्ट के सिनारियो में अब्रॉड में, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है और बजट कितना बैठ रहा है आपका। ओके, सो नेपाल के केस में लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपको मिलता है, लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, इंग्लिश में होता है, बेस्ट केस सिनारियो 5.5 साल, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, पेशेंट एक्सपोजर बहुत अच्छा है। मैंने आपको बोला था कुछ लोअर साइड कॉलेजेस से बेटर आप नेपाल को चूज करें यहां पे, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, बजट 55 लाख तक का पड़ेगा। बांग्लादेश अगेन लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है, लाइसेंसिंग एग्जाम यहां पे नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस करने की परमिशन मिलती है, लाइसेंस एग्जाम एग्जिस्ट नहीं करता, 6 साल का ड्यूरेशन, 5 + 1 ईयर्स, राइट। क्लिनिकल एक्सपोजर ग्रेट है, 35 लाख तक का बजट बैठेगा। उज्बेकिस्तान बहुत पोटेंशियल ऑप्शन है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है, लाइसेंसिंग एग्जाम की जरूरत नहीं होती है, सेम लाइक बांग्लादेश, नो एग्जाम, 6 ईयर एजुकेशन, गुड क्लिनिकल एक्सपोजर, 25 लाख प्लस का आपका बजट बैठता है। कजाकिस्तान लाइसेंस टू प्रैक्टिस होता है, लाइसेंसिंग एग्जाम होता है जो इंग्लिश में होता है, लाइसेंसिंग इंग्लिश में है, 6 साल की एजुकेशन, गुड 25 लाख रुपए, राइट। इजिप्ट लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है, फुलफिल करता है, लाइसेंसिंग एग्जाम भी होता है, इंग्लिश में होता है, या 5 + 2 ईयर्स की एजुकेशन होती है, 5 ईयर की एजुकेशन प्लस 2 ईयर की इंटर्नशिप, राइट। और क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, बजट है 45 लाख रुपीस का। दोस्तों, ये आप हमारी पुरानी प्रेजेंटेशन देखिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे जहां हमने इस पूरे सिनारियो को कंट्री वाइज बहुत डिटेल में समझाया है। रशिया बहुत पोटेंशियल ऑप्शन है, अगर आप लो बजट ऑप्शन चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो। यस, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा, एग्जाम लेकिन रशियन एज ऑफ नाउ रशियन लैंग्वेज में है, बट समहाउ स्टूडेंट्स कैन लर्न पॉसिबली। मूविंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड है शायद इंग्लिश में हो पाए। बेस्ट केस सिनेरियो 6 ईयर, मॉडरेट 20 लाख प्लस का बजट। और बाकी किर्गिस्तान अभी तक क्लैरिटी ऑफिशियल नहीं है, तो ये थोड़ा सा हमारे हिसाब से आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर पाए, राइट। और चाइना की कंट्री बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सारी कंडीशन फुलफिल करता है। सिर्फ एक चैलेंज है, चाइनीज लैंग्वेज में लाइसेंसिंग एग्जाम है। अगर आप कॉन्फिडेंट है HSK4 पास कर लेंगे तो डेफिनेटली आप चाइना के लिए भी जा सकते हैं। जॉर्जिया और बेलारूस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको 6 ईयर के बाद रेजिडेंसी करनी पड़ती है, पोस्ट ग्रेजुएट, तभी आपको वहां पे लाइसेंस के लिए क्वालिफिकेशन मानी जाती है एट पार विद लोकल सिटीजन। तो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि यहाँ पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है जॉर्जिया बेलारूस में। मलेशिया और मॉरिशस की अगर बात करें एज ऑफ नाउ, तो यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया है। फिलीपींस को लेके एक डेवलपमेंट है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे। यहां इन लोगों ने फिलीपींस एज अ कंट्री इज द ओनली कंट्री जिसने अपने मेडिकल एक्ट को चेंज कर दिया है, अपने पूरे मेडिकल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट ला दिया है। सो डेफिनेटली इन द टाइम्स टू कम वेरी सून फिलीपींस कुड बी अ ब्यूटीफुल पोटेंशियल ऑप्शन। और यहां पे भी जो आपकी ड्यूरेशन बनने वाली है वो 6 to 6.5 ईयर्स की ड्यूरेशन यहां पे भी बनने वाली है। बट यस, क्लिनिकल एक्सपोजर वाइज आप देखें, सो नेपाल, बांग्लादेश एंड फिलीपींस आर द बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी कंट्रीज हैं, ये आपको अच्छा मिलेगा। बजट डेफिनेटली ऑलमोस्ट आपको सामने लग चुके हैं। सो दोस्तों, ये था आपके लिए एक क्लिनिकल एनालिसिस, राइट, जो आपको प्रेजेंट किया, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिले कि आपको कहां चुनना चाहिए, किस कंडीशन में चुनना चाहिए, और आपको एक डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, राइट। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी आपकी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड अब्रॉड, हमारा गेट माई यूनिवर्सिटी का एक ही प्रिंसिपल है, वी डू प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग। व्हाट वी डू, हम आपको बताते हैं, वी डू प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग। So when I say profile based counseling, that means हम आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए पुश नहीं करते। वी आर नॉट कॉलेज सेलर्स, वी आर काउंसलर्स, जो आपके एनालिसिस स्कोर के हिसाब से आपको दोनों तरह के ऑप्शन दे सकते हैं जो आपको बेस्ट सूट करता है, राइट। सो आई थिंक आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, एंड डेफिनेटली we'll try to give you the best with the best of our knowledge, and you can trust Get My University in any of your career decision. With this friends, thank you very much and I wish you all the very best in your college selection. पैनिक मत होइए, जो करंट सिचुएशन है
होपफुली जो भी टर्न आउट होगी, लेकिन अपने डिसीजन मेकिंग की प्लानिंग करें। आई एम श्योर आप एक अच्छा डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और हमारा साथ जहां भी चाहिए आप प्लीज हमें याद करें, हमारे नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.